सभी दर्शकों को शास्त्रीय विद्या पर हार्दिक प्रणाम। आज महोदया फिर आई हुई हैं कुछ प्रश्न लेकर के। महोदय आप पूछें, आपके आज क्या प्रश्न लेके आए? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती भव, कल्याण हो आपका। गुरुजी, अभी जैसे कुछ दिनों में मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति का पर्व है ऐसे मैंने सुना है, बहुत जगह पे पढ़ा भी है, सुना भी है कि मकर संक्रांति पर्व है। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि मकर संक्रांति एग्जैक्टली कौन से डेट पे है और ये होती क्या है, और तीसरा कनेक्टेड क्वेश्चन कि इसको पर्व क्यों कहते हैं। बहुत सही प्रश्न आपका है। मकर संक्रांति बस आने ही वाली है जी। तो मकर संक्रांति सबसे पहले ये जानिए किसे कहते हैं। संक्रांति, उसके पहले आपको संक्रांति जानना पड़ेगा। ओके। हमारे यहाँ 12 राशियां होती हैं। सूर्य एक एक राशि पर हर महीने जाते हैं। ठीक है। तो संक्रांति माने होता है जाना, आगे चलना। तो सूर्य मेष राशि, मेष के बाद वृषभ राशि, वृषभ के राशि मिथुन राशि, मिथुन के पास कर्क राशि, हर महीने में एक एक राशि में जाते हैं। इस प्रकार से साल में 12 राशियां होती हैं और 12 संक्रांतियां भी होती हैं। अच्छा। अब ये जो आ रही है मकर संक्रांति है, यानी सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में जाएंगे। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि मकर राशि में जाएंगे तो और संक्रांतियां तो उतना नहीं होती, तो मकर राशि क्या ही क्यों उतना वर्णन है जी। मकर राशि साल में, वर्ष में 2 अयन होता है। एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। अच्छा। जब सूर्य भगवान मकर राशि में घुसते हैं तो उत्तरायण हो जाता है। अच्छा। ये देवताओं का दिन माना जाता है। और जब सूर्य 6 राशि में फिर रहते हैं उत्तरायण में, यानी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, 6 राशियों में, यानी जान लीजिए 6 महीने, एक एक राशि में सूर्य भगवान एक एक महीने रहते हैं। तो 6 महीने जो है उत्तरायण में सूर्य हुआ। तो जब मकर राशि में सूर्य जाते हैं तो उसी राशि के आधार पर संक्रांति का नामकरण होता है। अच्छा। मकर राशि में गए तो मकर संक्रांति, धनु राशि में गए तो धनु संक्रांति, कुंभ राशि में गए तो कुंभ संक्रांति, मेष राशि में गए तो मेष संक्रांति। लेकिन पूरे देश में मकर संक्रांति ही विशेष फेमस है। लोग और संक्रांति के बारे में जानते भी नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कुल मिलाकर के 12 संक्रांति होती है। अच्छा। तो ये हमारा भगवान सूर्य धनु से निकल करके, जिसमें खरमास चल रहा है अभी जी, तो ये भगवान जो है मकर राशि में जाएंगे, तो इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है। आगे आपका प्रश्न है कि यह कब है। जी। तो पहली बात जान लीजिए, इस पर बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं। गूगल कुछ कह रहा है, कोई पंडित जी कुछ कह रहे हैं, जनता में अनेक प्रकार के मतभेद हैं। मैं आपको काशी से निकलने वाले पंचांग, ऋषिकेश पंचांग से बता रहा हूं। यह 9:39 पर रात्रि में
14 जनवरी 2026 को हम्म, सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अच्छा। तो 9 बज के यानी एक आधी रात्रि के पहले अब जनता में जो कब प्रवेश किए उससे मतलब नहीं रहता, मतलब होता है हम सेलिब्रेट कब करें जी। हम कब इसको मनाएं। हम्म, तो 14 को 9:39 तक पर ये प्रवेश करेंगे रात्रि में। जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि 14 को ही सवेरे से मना लें, कुछ लोग कह रहे हैं 15 को मनाएं। अब प्रश्न है कि शास्त्र हमारा क्या कहता है। जी। पहली बात तो शास्त्र 2 बातें बताता है कि 16 घटी 16 घंटा 16 घंटा बाद में भी पुण्य काल होता है, 16 घंटे पहले भी पुण्य काल होता है। अच्छा। उसी के आधार पर लोग कहते हैं कि 14 को भी मना लें। लेकिन शास्त्र और भी बातें कहता है। शास्त्र कहता है, एक श्लोक आया है, वो श्लोक आया है मुहूर्त चिंतामणि में। वो श्लोक है अस्तम गते सवितरी, अस्तम गते सवितरी। पहले पूरा श्लोक सुन लीजिए, इसके बाद हम अर्थ बताएंगे जी। अस्तम गते सवितरी मकरम याति भास्करः प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानम दानम परे अहनि। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये आया है मुहूर्त चिंतामणि में। अच्छा। इसका अर्थ है कि अगर सूर्य भगवान अस्त हो गए, अस्तम गते सवितरी, सविता माने होता है सूर्य देव। अच्छा। अगर सूर्य देव अस्त हो गए, मकरम याति भास्कर यानी शाम हो गई, रात हो गई, और वो भास्कर मकर राशि में जाता है, तो आगे क्या कहते हैं? प्रदोषे वार्धरात्रे वा, चाहे प्रदोष काल हो चाहे आधी रात्रि हो, चाहे प्रदोष काल में मकर राशि में जा रहा है शाम को और चाहे आधी रात को जा रहा है, तो क्या करेंगे? स्नानम दानम परे अहनि, स्नान करो, दान करो, दूसरे दिन करो। अच्छा। इस हिसाब से हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। एक और श्लोक आया है, वो आया है धर्म सिंधु में। धर्म सिंधु का क्या श्लोक है? एक अयने तू मकरे रात्रि, अयन माने यहां उत्तरायण दक्षिणायन से। अच्छा। है। अगर उत्तरायण दक्षिणायन चेंज हो रहा है और मकर राशि में अगर जा रहा है और रात्रि संक्रमण और रात्रि में संक्रमण कर रहा है, अयने तू मकरे रात्रि संक्रमे सर्वत्र पर दिनम एव पुण्यम, यानी कि अगर रात्रि में संक्रमण कर रहा है तो सर्वदिन चारों तरफ जो है पर दिनम दूसरे दिन ही मनाना पुण्य है। तो इस प्रकार से हम 14 तारीख को आधी रात्रि को भले लग रहा है, लेकिन शास्त्रीय मत के हिसाब से जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है उसके हिसाब से 15 तारीख को हम ये मकर संक्रांति हमें सेलिब्रेट, हमें ये उत्सव मनाना, ये पर्व मनाना चाहिए। उत्सव माने पर्व, उत्सव नहीं, ये भी एक पर्व है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये कब मनाएं। जी। दूसरा प्रश्न आपका और इसमें था कि यह एक पर्व है। हाँ जी। तो पर्व क्या चीज होता है? देखिए, उत्सव अलग है, पर्व अलग है, तिथि त्योहार अलग है, व्रत अलग है। इसके बारे में हम वीडियो विस्तृत बताएंगे जी।
यहाँ मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, जब दूसरा इसका वीडियो बनेगा तो एक एक वीडियो इसमें बनेगा। जी। पर्व कहते हैं जब नक्षत्र या ग्रह या राशियां परिवर्तित होती हैं। अच्छा। जैसे सूर्य एक ग्रह माना गया है ज्योतिष में, तो सूर्य परिवर्तित हो रहा है, इसमें से निकल करके धनु राशि से निकल करके मकर राशि में जा रहा है। तो यह पर्व में ही होता है। और किसमें होता है? चाहे उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे ये हो, इसमें होता है। और कब कब होता है कि जब वो क्या कहा जाता है, हमारा ग्रहण लगता है। अच्छा। ग्रहण को भी पर्व कहते हैं। अच्छा। और अमावस्या को पर्व कहते हैं, पूर्णिमा को पर्व कहते हैं। अच्छा। 6 मास अधिक मास को पर्व कहते हैं। अच्छा। हर एक पूर्णिमा को एक एक त्योहार मनाए जाते हैं, हर एक अमावस्या को एक एक त्योहार मनाए जाते हैं, तो सब पर्व होता है। ठीक है। इस पर्व में होता क्या है? स्नान होता है, दान होता है, व्रत होते हैं, यही सब इसमें होता है। तो यह मकर संक्रांति एक पर्व है, क्योंकि इसमें भगवान भास्कर जो हैं धनु से निकल करके मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं। तो शायद आपको पर्व समझ में आ गया होगा। जी। आगे आपके क्या प्रश्न हैं? आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे भारत में ये पर्व कैसे मनाया जाता है और एक्चुअल में ये पर्व को कैसे मनाए हैं? हाँ, बहुत सही प्रश्न है। देखिए, भारतवर्ष में हर जगह अलग अलग ढंग से मनाया जाता है जी, लेकिन कुल के मूल में एक बात आप जान लीजिए कि सब ये खुशहाली का पर्व है जी। क्योंकि उत्तरायण में सूर्य जाते हैं, पुण्य का कार्य होता है, हम शुभ कार्य करते हैं, तो लोग खुशहाली में वो त्योहार मनाते हैं। जैसे पहली बात तो तमिलनाडु से हम चालू करते हैं। ठीक है। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं। अच्छा। इसी समय पोंगल माने, ये 4 दिन तक पोंगल चलता है। अच्छा, इसी फेस्टिवल को ही, इसी पर्व को ही पोंगल? अलग अलग नाम है। भगवान सूर्य मकर संक्रांति में जाते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पर्व मनाया जाता है, लेकिन सबका मतलब वही है। अच्छा। कि शुभ दिन आए हैं, हमारे शुभ काम होंगे, भगवान का दिन चालू हो गया है और हम अलग अलग, तो लेकिन त्योहारों के नाम अलग अलग है। जब मैं बता रहा तमिलनाडु में इसको पोंगल, ये 4 दिन तक त्योहार चलता है। 4 दिन का अलग अलग नाम से त्योहार चलता है। पहले दिन भोगी, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन पट्टू, चौथे दिन कानुम। भोगी में इंद्र भगवान की पूजा होती है। अच्छा। क्योंकि वो भोग विलास वाले देवता हैं, इंद्र जी। उसमें पुराने कपड़े जलाए जाते हैं और कचरे सब जलाए जाते हैं और आग के चारों तरफ लोग घूमते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं। ये पहले दिन का है। और दूसरे दिन सूर्य पोंगल होता है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। उसमें एक प्रकार की जैसे खीर होती, पोंगल ही उसको खीर को कहते हैं, तो उसमें जो है गुड़ है, मूंग की दाल है, चावल है, उसकी खीर बनती है। वो भगवान को, सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान को वो अर्घ्य दिया जाता है उस दिन। पोंगल की बात बता रहा हूँ। तीसरे दिन उनका मट्टू होता है, मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल में क्या होता है, माना जाता है शंकर जी अपना एक बैल यहाँ छोड़ के चले गए थे, किसानों के हित के लिए, खेती करने के लिए छोड़ दिए थे एक बैल, तो उसमें बैलों की पूजा होती है। अच्छा। गाय की, बैल की और बछड़े की उसमें पूजा करते हैं। इसी पोंगल में बैलों का युद्ध भी होता है। अच्छा। आप सुने होंगे कि पोंगल में बैलों का युद्ध होता था। गवर्नमेंट अभी प्रतिबंध लगा रही उस पर। और चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। कानुम पोंगल में क्या होता है, लोग अपने घर को सजाते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को पोंगल देते हैं। पोंगल माने यही मीठी खीर, आप जान लीजिए। एक दूसरे को पोंगल देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं,
हाँ, और क्या कहा जाता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शाम को सामूहिक भोजन भी करते हैं, तो वहां पर ऐसा माना जाता है। अच्छा। कहीं कश्मीर की बात हम करते हैं, उत्तर ले चलते हैं, तो वहां पर शिशुर संक्रांति बोलते हैं। अच्छा। वहां भी संक्रांति है, मानी भगवान भास्कर इस धनु से निकल के वहां पर गए, वहां भी खुशहाली है। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में इसको खिचड़ी बोलते हैं। हाँ। मकर संक्रांति खिचड़ी बोलते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं कि पहली बात इसमें करना क्या चाहिए, जैसे मैं आपने एक पूछा था इसमें हम करें क्या जी। पहली बात तो सूर्य भगवान के निकलने के पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और निकलने के पहले आप स्नान कर लीजिए। सूर्य निकलने के पहले उगते हुए सूरज को आप अर्घ्य दीजिए और अपने पितरों को भी तिलांजलि दीजिए, क्योंकि इसी दिन जिस दिन वो संक्रांति होती है उस दिन पितरों को भी जल दिया जाता है। अच्छा। और इस दिन का विशेष महत्व दान पुण्य का है। आप खिचड़ी दान दीजिए, चावल दाल उसमें मिली रहती है, सब खिचड़ी दान दीजिए। मेन बात तिल का दान दीजिए। तिल का दान बहुत कंपलसरी होता है। अच्छा। तिल ठंडी में वैसे भी गर्मी प्रदान करता है, इसलिए तिल के लोग तिलवा खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, तिल का लड्डू बंटता है। और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और क्या कहा जाता है, दान दीजिए, खिचड़ी दान दीजिए, कंबल दान दीजिए। कहते हैं जो इस दिन दान देता है उसका 100 गुना फल उसको मिलता है। ये दान पुण्य का। और अगर नजदीक नदी हो तो आप गंगा नदी में स्नान करिए, गोदावरी नदी में स्नान करिए, कहीं पुण्य क्षेत्रों में स्नान करिए। आप वाराणसी में हैं तो वहाँ गंगा जी हैं, वहाँ भी स्नान करिए और स्नान करके आप दान पुण्य करिए। ये दान पुण्य का दिन है। अच्छा। इस ढंग से करिए तो उत्तर भारत में इसको खिचड़ी के नाम से जानते हैं। खिचड़ी उस दिन बनती ही है। अच्छा। और लोग दान देते हैं। कहीं पर इसको पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। अच्छा। मतलब सबका वही है। और असम में इसको बिहू कहते हैं, कहीं कहीं इसको माघी संक्रांति कहते हैं। लेकिन सबके कहने का एक ही मतलब है कि भगवान भास्कर अब मकर संक्रांति में गए हैं, उत्तरायण हो गया है, हमारा शुभ शुभ काम होगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको करें और किस टाइप से इसको मनाया जाता है। जी। अगला आपका क्या है? अगला मेरा प्रश्न ये है कि मकर संक्रांति का महत्व क्या? हाँ, बहुत सही बात है। मकर संक्रांति इतनी मनाई जाती तो क्या इसका महत्व है? जी। पहली बात तो महत्व ये जान लीजिए कि इसमें शुभ कार्य होता है। इसके पहले सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं और दक्षिणायन में होने के कारण बहुत शुभ काम नहीं होता है। और उसके तुरंत पहले धनु राशि में सूर्य रहते हैं, जिसमें कि एकदम शुभ काम बंद हो जाता है। अच्छा। उसे खरमास कहते हैं। जी। तो लोग खुशी में मनाते हैं कि हम आ गया है। जिसका महत्व सबसे बड़ा यही है कि भगवान सूर्य उत्तरायण में होंगे। और दूसरा महत्व क्या है, अब इसमें से दिन दिन बढ़ता है। जैसे ठंडी के दिनों में हम देखते हैं रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, तो दिन बढ़ने लगता है और रात्रि छोटी फिर होने लगती और दिन गर्म होने लगता है। आदमी शीत से परेशान हो जाता है। इसमें शिशिर ऋतु रहती है। अच्छा। शिशिर के बाद बसंत आती है, तो शिशिर ऋतु में ठंडी धीरे 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 कम होने लगती है। तो पहली बात तो ये महत्व है। दूसरी बात ये है, कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इसी दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे चलती चलती कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में गिरी थी। अच्छा। समुद्र में मिली थी। इसी दिन पश्चिमी बंगाल में समुद्र के किनारे गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। अच्छा। लाखों लोग स्नान करते हैं। कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि के श्राप से सब वहीं पर मर गए थे। अच्छा। कपिल मुनि के श्राप से। उसके पीछे कहानी है। आज कहानी बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र मर गए थे। वो इक्ष्वाकु वंश थे, राम जिसके वंशज हैं।
तो भगीरथ ने प्रण किया कि हम गंगा जी को लाऊंगा और हमारे 60,000 जो वो पूर्वज हैं इनको मैं तारूंगा। तो गंगा जी को लाए और ला करके कपिल मुनि के आश्रम से तारती हुई वो गंगा सागर में चली गई। तो इस दिन का और भी महत्व इस टाइप से है। अच्छा। और इस संक्रांति को मंदाकिनी संक्रांति भी कहते हैं, पहले ये भी जान लो। अच्छा। मंदाकिनी संक्रांति कब होती है? जब उस दिन अनुराधा नक्षत्र हो। अच्छा। और बुधवार भी हो। तो ये जो 14 तारीख को मकर राशि में सूर्य जा रहे हैं तो उस दिन बुधवार पड़ रहा है और 9:39 जो जा रहे हैं वो अनुराधा नक्षत्र में भी है। इसलिए ये जो है मंदाकिनी संक्रांति है। और मंदाकिनी संक्रांति कहने का क्या मतलब है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं जी। ये क्षत्रियों के लिए हितकर होती है। अच्छा। ये जाति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनी है ये नहीं, जो राशियों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जी उसके आधार पर जो क्षत्रिय यानी जो मेष राशि क्या होगा और जो सिंह राशि क्या होगा और क्या कहा जाता है जो धनु राशि क्या होगा उसके लिए ये बेनिफिट है। अच्छा। और ये रात्रि के दूसरे प्रहर में आ रही है। रात्रि के दूसरे प्रहर में होने से ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है, मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है, पराशर होरा शास्त्र में भी कहा गया है कि यह राक्षसों का नाश करेगी। अच्छा। जो इस ढंग की आएगी संक्रांति। इसी दिन बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ती है। अच्छा। खिचड़ी चूंकि मैं एक वीडियो में बनाया हूँ कि खिचड़ी हमारी नवग्रह भोजन है जी। वो बहुत बैलेंस डाइट होता है। और इसी समय जो है जब संक्रांति होती है तो पेट में अनेक प्रकार की परेशानियां होने का खतरा रहता है। अच्छा। यानी पेट हमारे स्टमक अपसेट हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए उसको खिचड़ी भी दिया जाता है जिससे स्टमक हमारे प्रॉपर बने रहे। तो शायद आपको इसका महत्व भी मालूम पड़ गया होगा। और इसके दिन तिल का भी दान दो और शंकर जी के मंदिर में भी तिल का दीप जलाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि शंकर जी भी इसके देवता हैं। तो शंकर जी की भी करो, सूर्य भगवान की उपासना करो, दान करो और वो क्या जप करो, तिल का दान दो, कंबल का दान दो, घी का दान दो, चावल का दान दो, खिचड़ी का दान दो। इस दान देने से आपका अनेक प्रकार से कहते हैं 100 गुना फल मिलता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है। जी। और आपके कोई प्रश्न? जी नहीं, यही मेरा फाइनल क्वेश्चन था और हम ये डिस्कशन को विराम देते हैं। और आपने कहा कि 15 को हम मना सकते हैं। बिल्कुल, शास्त्र हमारा यही कहता है कि हम 15 को मनाएं। ठीक है। और क्योंकि हमारा शास्त्र इसका एग्जाम्पल भी दिया है, इस पर श्लोक भी दिया है। ठीक है गुरुजी, आज हम इसको विराम देते हैं। चलिए ठीक है, आप ऐसे आती रहें, हमसे प्रश्न पूछती रहें। और हमारा दर्शकों से भी अनुरोध है कि अगर आपको इसमें कुछ जानकारी मिलती हो कि शास्त्रीय विद्या चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, लाइक करिए, जिसको अपना जिज्ञासा समझते हो उससे शेयर भी करिए जिससे लोगों के लाभ हों और उचित जानकारी मिले। इसी के साथ हम वाणी को अपने विराम देते हैं। आप लोगों को धन्यवाद एवं आभार।